हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास 10 का रिवीजन। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिवीजन होगा, 1.5 घंटे की क्लास 10 मिनट में हो जाएगी, है ना। कितना अच्छी बात है, इसको बाद में भी तुम देख सकते हो। तो देखो, इसमें बताया गया है, हमें पहला क्वेश्चन आता है जिसे हमें सॉल्व करना है कि तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक सीरीज़ बनी है कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 196, 198 और 200 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल की दाईं ओर पर शून्यों की संख्या। तो तुम इस सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हें यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि हर पद में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, हर पद में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। और नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या किया जाता है, हमें संख्या देखनी होती है 2 और 5 की कि 2 और 5 में से कौन कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से हमने, और गुणा में क्या किया जाता है, हर पद से कॉमन लिया जाता है। तो 2 यहाँ से भी कॉमन लिया, 2 यहाँ से हर जगह से 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास 2 की पावर 100 कॉमन आ जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो लास्ट का अंक है उसको जितने से कॉमन ले रहे हैं, जैसे यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं तो 200 को 2 से डिवाइड कर देना, तो पद आ जाएगा 100वां पद। यानी 2 की पावर हमने कितनी ले ली, ये लिखा है 2 गुणा 4 गुणा, इसमें से हमने 2 की पावर कॉमन ले ली 100 बार। तो 2 की पावर 100 कॉमन आ गई। अब बचा क्या, कॉमन लेने के बाद फिर भाग देते हैं। 2 का डिवाइड 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छक्का 8, ऐसे करके सीरीज 100 तक चली जाएगी। 2 का डिवाइड 200 में देंगे 100 तक, यानी कि 1 से लेकर लगातार तुम्हारे पास 100 संख्याएँ आ गई और 2 की पावर 100 बाहर आ गया। तुमने एक चीज़ पढ़ी है, जब लगातार संख्याएं होती हैं तो हम इसको 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो जब 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो और 100 फैक्टोरियल में तुम नंबर ऑफ़ जीरोस बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, 5 से डिवाइड देंगे। तो हमने 100 फैक्टोरियल में जब निकाली 100 से डिवाइड 5 से डिवाइड करके तो कितनी आई, 24 आई। यही इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। एक कंसेप्ट है ध्यान रखना कि जब फैक्टोरियल में कोई क्वेश्चन दिया है तुम्हें और नंबर ऑफ़ जीरोस पूछी हैं तो हमेशा जो फैक्टोरियल प्लस में प्लस हो या माइनस हो, जो फैक्टोरियल सबसे कम होगा, नहीं, जिस फैक्टोरियल में सबसे कम जीरो होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरो होगी। जैसे कि यहाँ लिखा है 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, तो हमें छोटा फैक्टोरियल चेक करना है, ना कि बड़ा फैक्टोरियल चेक करना, क्योंकि छोटे फैक्टोरियल से ही केवल आंसर आ जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर। अभी हमें आगे वाले क्वेश्चन पर लगा के भी दिखा देंगे। ठीक है, और एक और बात याद रखना कि गुणा में जैसे प्लस में बताया क्या होता है, प्लस में मैंने तुम्हें बताया कि जो मतलब नंबर ऑफ़ जीरोस है जिस पद में कम होगी वही आंसर में होगी, लेकिन गुणा में जो है नंबर ऑफ़ जीरोस जुड़ जाती हैं। ठीक है, जुड़ जाती हैं। ऐसे ही अभी जैसा क्वेश्चन है ये 2 से लेकर 100 तक है, वो कितने था, 2 से लेकर 200 तक था। इसमें अभी हमने 2 की पावर 50 कॉमन ले ली तो बच गया 1 गुणा 2 गुणा 3, 50 तक। फिर 50 को हम लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल, फिर 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ जीरोस 12 आ गई। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा है, ये डॉट डॉट में नहीं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है 12 से लेकर 105 तक। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है नंबर ऑफ़ जीरोस। तो हम नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने के लिए देखते हैं 5 और 2 की संख्या। अब तुम ये देखो, 2 यहाँ बहुत बार होगा, 5 यहाँ कम बार होगा, तो 5 को पकड़ लो, देख लो कितनी बार है। तो देखो 15 में 5 एक बार आया होगा, 40 में भी 5 कितनी बार आया होगा, एक बार आया होगा, क्योंकि 40 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 8। 25 में 5 2 बार आया होगा, 5 की पावर 2 होता है। 55 में 5 एक बार, और 105 में 5 एक बार आया होगा। सबको जोड़ा तो 6, यानी कि नंबर ऑफ़ जीरोस कितनी आ गई, 6 आ गई। जितने जो कम होगा संख्या में आंसर में भी उतनी ही जीरो होती हैं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। तो गुणा में क्या होता है, जीरो जुड़ जाती हैं, और हम जीरो कौन सी चेक करते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितनी हो गई, 15 और 1 16। ठीक है, टोटल 16 हो गई, तो इसका आंसर भी 16 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ जीरोस। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी नहीं। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है सिंपल, इसमें क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ़ जीरोस जोड़नी है पीछे से, तो सबको जोड़ दो, आंसर आ गया 20। क्लियर। अब है क्वेश्चन ये देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि एक कोष्टक, एक ब्रैकेट में दे रखा है क्वेश्चन जो 2 से स्टार्ट हुआ है और 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता गया जो 50 तक गया। इसको सॉल्व करने का तरीका तुम अभी सीख के आए हो। क्लियर। दूसरा फ्रैक्शन दे रखा है अलग से कि 55 × 60 × 65 × 70 × 5, यानी कि 5 के अंतर पर 100 तक दे रखा है। तो पहले तुम्हें इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, उसके बाद नंबर ऑफ़ जीरोस बता देनी। तो पहले वाली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए 2 की पावर कितनी कॉमन लोगे, लास्ट वाली संख्या में 2 से डिवाइड दिया 25, यानी 2 की पावर 25 कॉमन आ सकता है, आ गया। अब जो सीरीज बची वो बची 1 से लेकर 25 तक लगातार। फिर 25 में हमने नंबर ऑफ़ जीरोस निकाला, तो
25 में नंबर ऑफ जीरोस निकली कितनी 6। अब हम दूसरी तरफ गए तो अब हमने देखा यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हर पद में 5 अवेलेबल है, तो हर पद में से 5 कॉमन ले लो। तो 5 की पावर 10 कॉमन ले जाएगी, क्योंकि ये 10 पद लिखे हुए हैं, 55 65 70, ये कितने पद लिखे हुए हैं 10। तो 5 की पावर 10 कॉमन ले ली। अब ये संख्या कितनी बन गई 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 20 बन गई। अब हमें इसमें क्या निकालना है, यहाँ 5 की पावर 10 आ गई, तो अब ये फैक्टोरियल बनेगा, इसको तुम 20 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो 20 फैक्टोरियल में तुम निकाल लो शून्यों की संख्या, और जो 11 से स्टार्ट हुआ है तो 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके 10 तक, और उन 10 तक जो स्टार्ट करोगे उसमें जो तुम अपनी तरफ से जोड़ोगे वो 0 घटा देनी है, और इसकी 0 और इसकी 0 जोड़ देनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि गुणनफल के अंदर शून्यों की संख्या बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, 2 की और 5 की संख्या काउंट करनी होती है। तो 2 देख लो कितनी बार है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, जोड़ लो इनको पावर को, तो 2 आया 25 बार, 5 आया 30 बार। जो संख्या में होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होती है। तो 2 संख्या में कितना है 25 है, तो आंसर 25 होगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये है, देखा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक सीरीज बनी है जो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, जितने की पावर उतनी पावर लगी है, और 100 की पावर 100 तक गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें सोचने से ये पता चल रहा होगा कि अगर हम 2 की पावर देखते हैं तो 2 इसमें बहुत टाइम आया होगा, हर दूसरे पद में 2 अवेलेबल होगा, लेकिन 5 हर 5वें पद में अवेलेबल होगा। तो इस सीरीज में तुम्हें 5 की संख्या काउंट करनी है। अब 5 की संख्या कैसे काउंट करोगे, तो 4 की पावर 4 के बाद 5 की पावर 5 आया होगा, 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया होगा, ये तुम्हें एक सीरीज बना के लिखते जाना है। तो 5 की पावर 5 में 5 बार आया होगा, 10 की पावर 10 में 10 कितनी बार 10 बार, 15 की पावर 15 में 15 बार आया होगा, 20 की पावर 20 में 20 बार आया होगा। लेकिन जब 25 की पावर 25 आई होगी तो 25 को हम 5 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं और उसकी गुणा 25 में कर सकते हैं, यानी 25 2 बार आया होगा। ऐसे ही करके हम आगे जाएंगे। ये समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट इसमें लग जाता है। या तो तुम डायरेक्ट ऐसे ही करके निकाल लेना और सबको जोड़ना, वो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे जो कि 1300 आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इसका तरीका है, इसको तुम मतलब समांतर श्रेणी में सीखोगे तो दोबारा कर लेना, तब इसको याद कर लेना। क्लियर, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी पर बेस्ड है। कह रहा 5 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 10, 15 की पावर ... 125 की पावर 125। इसमें भी 5 की संख्या निकालनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें तुम 5 की संख्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, 10 जैसे 5 की पावर 5 है, 5 बार, 10 की पावर 10 में 10 बार, ऐसे करके निकालोगे। ठीक है, तो ये भी वही अभी जैसा बन जाएगा। ठीक है इसका, ठीक है। फिर आज की क्लास यही समाप्त होती है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बस, ये समांतर श्रेणी वाले। ठीक है, क्लियर हो गए।